ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या दिखा रहा है दिसंबर के मध्यकाल में, क्या होने के योग हैं, किस प्रकार के ग्रह स्थिति बैठ रही है। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। बुध महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से तृतीय पराक्रम भाव में जा रहे हैं और वो विशेष तौर पर पराक्रम भाव में चलते हुए वक्री होंगे और फिर अस्त हो जाएंगे। सूर्य भी द्वितीय भाव से निकलकर आपके वृश्चिक राशि से निकलकर दिसंबर के मध्य भाग में आपके पराक्रम वाले भाव में आएगा और वहाँ पर ग्रहों का योग जो बनेगा उसके अनुसार से आपके जीवन में क्या कुछ बनने के योग हैं वो आपको सब कुछ समझना चाहिए। और साथ साथ जो इस बार सूर्य की संक्रांति हो रही है वो मार्गशीर्ष महीने में हो रही है। ज्योतिष के मुहूर्त विज्ञान के अनुसार से कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जब धनु की संक्रांति हो तो प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है और आने वाले समय के लिए, आने वाले वर्ष के लिए वो थोड़ा सा अच्छा योग नहीं बनता है। कई जगह इसमें अहिंसा के योग बनते हैं, अशांति के योग बनते हैं और कई बार दुर्भिक्ष के योग बन जाते हैं, वृष्टि कम होने के योग बन जाते हैं। तो इस सब का प्रभाव क्या होगा, आपके मनोमस्तिष्क में किस प्रकार से योग बनेंगे, वो सारे ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। तो 11 दिसंबर को ग्रह गणना दिखाती है सोमवार का अवसर और इस मासिक शिवरात्रि का योग, चतुर्दशी उस दिन क्षय है और वृश्चिक में चंद्रमा का योग चल रहा है। ये चंद्रमा का योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए ग्रहों की गणना थोड़ा सा चंद्रमा वीक होने के कारण से मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कुछ भाव परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। ये सुदृढ़ता आपको कैसे प्राप्त होगी? आप माँ के आशीर्वाद से। खीर का भोग भगवान को लगाएं, खीर का विशेष तौर पर सेवन करें और भगवती के निमित्त आराधना करें। ये सब चीज़ कल्याण के योग बने। मास शिवरात्रि है, ऐसे में माँ भगवती, पार्वती, भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें और उन सब के उसमें प्रसाद स्वरूप खीर का आप भोग लगाकर उसका सेवन करें। देखिए, और अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करेंगे तो बहुत सुंदर रहेंगे। तो 2 दिन ग्रहों का योग इसी प्रकार का आपके लिए बन रहा है। तो दोनों दिन इसी बात का ध्यान रखते हुए अपने आप को जितना प्रबल करने का प्रयास करेंगे, मानसिक तौर पर अपने आप को प्रबल करने का प्रयास करेंगे, उतना सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपकी राशि में साफ साफ दिखा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, सुबह 7:10 से लेकर शाम के 6:32 तक। तो नए कार्यों को आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए, अन्यथा विघ्न आने वाले समय में उन कार्यों को पूर्ण करने में विघ्नता आती दिखाई देगी आपको। 12 दिसंबर को भी ग्रहों का योग सिमिलर भाव में बना हुआ है, तो अपने आप को सुदृढ़ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन एक और विशेष योग बन रहा है जिसको कहा जाता है अमावस्या के साथ साथ भौमवती, मंगलवार की युक्ति अमावस्या जो है, भौमवती अमावस्या जिसे कहा जाता है कि ये आमतौर पर यदि आपको बार बार अपने पितृ जो हैं, जो दिवंगत आत्माएं वो सपनों में दिखाई देती हैं, या आप बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल समस्त नियमों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता कहीं ना कहीं कष्ट दे रही है, मिल नहीं रही है, तड़पा रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितरों का विघ्न हो सकता है, कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपको परेशान कर सकता है। तो उन सब ऋणों से निवृत्ति करने का ये दिन बड़ा श्रेष्ठ है। तीर्थ पे जाकर वहाँ स्नान करें, फिर वहाँ तर्पण करें और विशेष तौर पर गायत्री का यज्ञ इत्यादि कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने से कहा जाता है समस्त प्रकार के पितरों ऋण से निवृत्ति के योग बन सकते हैं। तो इस तिथि का पूर्ण उत्तर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आश्रम पर हमने सुंदर व्यवस्था करी है, इस दिन गायत्री का यज्ञ भी रहेगा। आप सब लोग यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं और अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ सुंदर तरीके से और तर्पण इत्यादि की सुंदर व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। 13 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। उस दिन बुध ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं और बुध आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं और ये विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और कई कार्यों को पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सही से स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अपने समय का सदुपयोग आपको करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। समय को अपने लिए काम करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों के चक्कर में कहीं जन सेवा के कार्य में बहुत ज़्यादा ना पड़े। बहुत सारे जन सेवा के कार्य आपके जिम्मे आ सकते हैं। कोई मित्र आपको कह सकता है, कोई मिलने वाला कह सकता है, भाई ये काम के लिए आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऐसा कर दो। तो अपने समय को ऐसा बर्बाद ना करने के योग बनाएं, अन्यथा दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। सावधान होकर काम करना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। शिव का ध्यान, शिव का पूजन समस्त प्रकार से मनोरथ को सिद्ध करने वाला रहेगा, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए।
14 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि स्थिति आपके राशि के अनुसार से सुंदर है। पुरुषार्थ के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। पॉजिटिव वे में डायरेक्शन, पॉजिटिव सोच रखते हुए, सही दिशा में काम करते हुए, नज़र को इधर उधर ना भागने दें। आपके फोकस को यदि आउट हुआ, आपका सेंट्रलाइज फोकस यदि आउट हुआ, लक्ष्य को देखते हुए कार्य करना, लक्ष्य के इधर उधर फालतू चीज़ों में ना लगना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। शक्ति आपके अंदर अच्छी है, मन थोड़ा चंचल है, तो इसको कंट्रोल करते हुए कार्य करना आपके लिए सही रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन भी होंगे, तो कोशिश करें आने वाले समय को और ठीक करने के लिए शाम के समय चंद्र दर्शन कर कर गौ पूजन करें। गौ के निमित्त कुछ विशेष तौर पर घास इत्यादि गाय को देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केले इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब उपायों का प्रयोग करना चाहिए आपको। 15 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा दी, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि, और ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि परिवर्तन की स्थिति। जो सुबह आप लोग जिस काम में करने के योग बना रहे थे, मेहनत करी थी, दोपहर तक उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा भारी हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के निमित्त ध्यान करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए आपको विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा में कोशिश करें गाय के निमित्त थोड़ा हरा चारा इत्यादि गाय को खिलाएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। 16 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, और इस दिन संक्रांति भी है। धनु संक्रांति होने जा रही है, और धनु संक्रांति विशेष तौर पर आपके लिए सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। आपके लिए पुरुषार्थ में वृद्धि करने के योग बनेंगे। कई नए लोगों से संपर्क साधने की स्थिति बन सकती है, लेकिन बुध का अस्त होना ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक तरफ तो हिम्मत करने का प्रयास करें, लेकिन पीछे पीछे थोड़ी स्थितियाँ आपके साथ जो लोग कह रहे हैं वो साथ देने की बात ना कर पाएँ। तो ऐसे में विशेष तौर पे हरी चीज़ों का दान करना, गाय को मूंग की दाल साबुत भिगो के खिलाना, ये सब उपाय रहेंगे। और साथ साथ मूंग की दाल का या उड़द की दाल का दान करना, खिचड़ी का दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, ये सब उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गर्म कंबल का दान करने से भी आपके गृह अनुकूल होने की स्थिति में जाएंगे। इन सब उपायों को करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। 17 दिसंबर को रविवार का अवसर है, और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। पंचमी तिथि के साथ साथ ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है। सुबह सुबह जो मेहनत आपने पहले करी है और सुबह सुबह से जो पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, वो शाम तक आपके लिए उन्नति का योग बना सकता है। इस दिन श्री पंचमी है, भगवती महालक्ष्मी की जयंती भी कही जाती है इस दिन। कई जगह विशेष तौर पर शास्त्र इसमें लोग बहुत सारे लोग अज्ञान रखते हैं, लेकिन देवी पुराण के अंदर मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, श्री पंचमी के रूप में उसका वर्णन किया गया है। और विशेष तौर पर समुद्र मंथन से माँ भगवती की उत्पत्ति भी कई जगह शास्त्रों में स्थिति को वर्णित मानी जाती है। कहा जाता है कि इंद्र ने विशेष तौर पर भगवती का स्तवन कर कर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस सुंदर तिथि का लाभ लेने का प्रयास किया था, और उनको विजय भी मिली थी। तो विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमने आश्रम पर भी बड़ा विशेष यज्ञ रखा है, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक चलेगा, जो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, सीसूक्त आदि के द्वारा सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। जो लोग आश्रम पर इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, समय नोट कर लीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। यदि बहुत दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्थान स्वयं भाग लेने की जगह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर आपके उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, आहुति देने के लिए व्यवस्था रहेगी। उसके लिए आपके साथ हमने नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। लाख लोग प्रयास कर लें आपको हटाने के लिए आपके मार्ग से, लेकिन आपके लिए अच्छा समय है। कोई आपके बीच में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए ही समय अनिष्ट दिखाई देता है। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। दिन आपका अच्छे से रखता दिखाई दे रहा है, दोनों दिन आपके लिए बड़े सुंदर रहेंगे। सोमवार और मंगलवार का ग्रहों का योगायोग आपकी तरफ इसी बात का प्रयास कर रहा है। केवल आपको हिम्मत कर अपनी रास्ते को बदलने का प्रयास नहीं करना है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, चिंता ना करें। भगवान शंकर को चंपा के पुष्प, चमेली के पुष्प, मूंगरे के पुष्प, इन सब के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, पूजन में अर्पित करना, ये आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाएगा। कहा जाता है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी जहाँ होगी वहीं पुष्टि के योग बनेंगे। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का, सफलता को प्राप्त करने का सुंदर उपाय है, इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, मंगलवार का अवसर है, और साथ साथ मित्र सप्तमी है। थोड़ी सी हिम्मत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, तो अब बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का समय बन सकता है। कोशिश ये करें, मित्र सप्तमी है इस दिन, तो भगवान विशेष तौर पर भगवान सूर्य को सुबह सुबह थोड़ा सा जल में आप गुड़ डालकर भगवान को उनका अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह 7:12 से लेकर 1:06 तक दोपहर को ये सुंदर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। नया कार्य करना हो तो इसका मुहूर्त का लाभ ले लीजिए, लेकिन इसके बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा।
करीब करीब 1:06 से लेकर शाम को करीब करीब 9 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस समय में नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नए कार्य के बारे में विचार करना, सोचना और उन पे कार्य विशेष तौर पे लिप्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं विघ्न के कारण बना सकता है भविष्य में। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर का ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है और ग्रह योग दिखाते हैं कि आपकी हिम्मत से बहुत सारे कार्य संपादित हो सकते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं कहीं एक जगह अच्छा है तो दूसरी जगह खराब है, तो अननेसेसरी के शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत अच्छी रहेगी तो उसके द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित करने के अवसर आपको बन सकते हैं। उसके लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। भगवती कात्यायनी आपके समस्त विघ्नों को दूर करने का सुंदर मार्ग बना सकती हैं। तो उनके लिए मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्गशीर्ष के महीने में भगवती कात्यायनी की आराधना करने का शास्त्र में बड़ा अद्भुत नियम है और ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और कहा जाता है समर्थ मनोरथों को सिद्ध करने वाली भगवती हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में इनका विशेष स्तवन कर कर, इनकी विशेषतः में अष्टमी के दिन विशेष पूजा कर कर समस्त मनोरथ सिद्ध करने के आप योग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से समस्त दिनों में कैसे कैसे ग्रहों के योग हैं और पंचांग के अनुसार से, शास्त्र विधि के अनुसार से कौन से उपाय करने श्रेष्ठ हैं, वो सारी बातें हम आपके समक्ष अपने इस चैनल के माध्यम से रखते ही हैं। आप आशा करते हैं उसका लाभ आपको सही रूप से मिले और बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी कारण के बहुत सारे लोग उपायों के चक्कर में फंसे रहते हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं। आमतौर पे ज्योतिषी विज्ञान के माध्यम से लोग केवल अंगूठियाँ पहन के ही, नग धारण करके ही अपने समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक मार्ग है, लेकिन क्या वो जो मिल रहे हैं आपको अंगूठी और नग इत्यादि, क्या वो उचित हैं या इतने लाखों रुपए खर्च कर कर? हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं और आपको शास्त्र विधि के अनुसार से बिना किसी बहुत मेहनत के, बिना किसी खर्चे के जो उपाय हो सकते हैं वो करने की बात बताते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा की आवश्यकता है और वही आप समर्पण करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त उपायों को जो हम आपको बताते हैं अवश्य समझें, करें। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो चिंता ना करें, हम विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से समस्त कार्यों को आपकी तरफ बताते ही रहते हैं। बहुत सारे कार्य चलते हैं, यज्ञ चलते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। वो भी आपको समय समय पर सूचना देते रहते हैं। यदि कोई विशेष मंत्रणा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जन्मपत्री पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर समस्त शंकाओं का निवारण करने के लिए सुंदर व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। उन पर संपर्क साध कर अपने मन की शंकाओं को दूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।